Hello students, question number 18 JEE Main 2022, 26 July, shift 1. The question is let S is equal to एक सेट है जिसमें थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई तक के सारे एंगल्स आएंगे जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। 8 की पावर है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 टू द पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 है। देन आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस प्लस समेशन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू एस, और आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर थीटा की वो सारी वैल्यूज पुट करनी है जो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है इस सेट का, इस सेट में जो भी एलिमेंट्स आने वाले हैं उन सबको। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप क्या करो कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो 8 की पावर है 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका प्रोडक्ट जब करूँगा मैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा और वो हो जाएगा 1। तो 8 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 की पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसकी पावर आएगा 1/2। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा 16/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 की पावर यहाँ पर 2 आ जाएगा कि पावर आ जाएगा 1/2। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें इक्वल आ रही है ना। एंड इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल, है ना, नंबर्स आर इक्वल। तो जब नंबर इक्वल होते हैं उस सिचुएशन में इक्वालिटी होल्ड करती है, यानी कि ए की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा जरूर बराबर रहा होगा 8 की पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो बेसिकली यहाँ से आप जब कंपेयर करेंगे तो बस यहाँ से एक ही बात निकल कर आ रही है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर तब होते हैं जब थीटा इक्वल टू पहली बात तो π/4 हो। उसके बाद नेगेटिव भी चलेगा क्योंकि स्क्वायर है इस वजह से, तो 3π/4 पर भी चलेगा, यानी कि पाई माइनस π/4 पर, तो जो क्या आएगा 3π/4। नेक्स्ट पाई प्लस π/4 पर भी होगा, यानी कि 5π/4 पर, और फाइनली 2π माइनस π/4 पर भी होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7π/4। तो ये 4 नंबर्स मिलेंगे इस सेट एस में। तो सेट एस में मेरे पास एलिमेंट्स क्या आएंगे, π/4, 3π/4, नेक्स्ट आएगा 5π/4 एंड आएगा 7π/4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस जो है वो हो जाएगा 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है सेक ऑफ π/4 प्लस 2 थीटा है एंड इनटू है कॉसेक ऑफ π/4 प्लस 2 थीटा है। कुछ इस तरीके से है, ये समेशन दिया हुआ है थीटा बिलोंग्स टू एस के लिए। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो इसको मैं क्या करूँगा, साइन और कॉस में कन्वर्ट करूँगा। अगर इस पूरे एंगल को अगर मैं फाई कह दूँ तो ये भी फाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली 1/cos फाई एंड इनटू आएगा यहाँ पर साइन फाई। और 2 से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ तो ये डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 साइन फाई इंटू कॉस फाई जो है वो मुझे मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/, साइन ऑफ 2 फाई हो जाएगा। और साइन ऑफ 2 फाई अगर होगा तो मैं कर देता हूँ, ये फाई हमारा ये है तो इसका डबल अगर कर दूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा समेशन थीटा बिलोंग्स टू एस, एंड ये हो जाएगा 2/, साइन में आ जाएगा डबल ऑफ दिस एंगल हो जाएगा π/2 एंड प्लस आ जाएगा 4 थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। और बस अब यहाँ पर लिखूँ मैं सिंप्लीफाई करके इसको और अच्छे से, तो ये लिखा हुआ है समेशन थीटा बिलोंग्स टू एस और 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर साइन π/2 प्लस थीटा अगर बात करें तो साइन π/2 प्लस थीटा हो जाएगा बेसिकली कॉस थीटा यानी कॉस 4 थीटा हो जाएगा। बस अब यहाँ पर वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देता हूँ मैं, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जो ऑप्शन से मेरे पास ये हैं जो थीटा के हैं जो बिलोंग्स टू सेट एस हैं, तो इसकी वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 2/, सबसे पहले π/4 पुट करूँगा तो यहाँ पर आएगा कॉस पाई, फिर आएगा प्लस 2/, जब मैं 3π/4 पुट करूँगा तो यहाँ पर आएगा कॉस 3π आएगा। उसके बाद प्लस 2/cos
5 पाई आएगा एंड प्लस 2 अपॉन कॉस 7 पाई आ जाएगा यहाँ पर। सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, अगर सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन पर वैल्यू -1 होती है इसकी, तो ये हो जाएगा -2 -2 -2 -2, यानी कि बेसिकली हो जाएगा -8 हो जाएगा यहाँ पर। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट एस भी हम निकाल चुके हैं, तो फाइनली जो आंसर आएगा मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका वैल्यू तो 4 है एंड माइनस इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो है -8। तो 4 - 8 इज़ द आंसर, यानी कि -4 इज़ द आंसर विच इज़ इन ऑप्शन सी। थैंक यू।